अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की सारी क्यादत जो है आज डयाला जेल के सामने दिखाई दे रही थी और मुझे नहीं लगता कि कोई चंद एक गिने चुने नाम हो उनके अलावा कोई पीटीआई का बंदा हो जो वहां पर नहीं था। क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब जब वहां पर पहुंच गए तो सारे ही वहां पर पहुंच सकते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लें। लेकिन एक जानिब तो बैरिस्टर गौहर साहब डयाला जेल के सामने पहुंचे, ये सारी की सारी तनकीद का नतीजा है जो कि पीटीआई की क़यादत पर हो रही थी और सवालिया निशान उठाए जा रहे थे कि जबकि इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान के लिए आवाजें उठा रही हैं, डयाला जेल के सामने जाती हैं, तो पीटीआई की बाकी सारी क्यादत क्या करती है? वो चने बेचती है क्या? तो उसके बाद जो है वो ये सारी की सारी क्यादत वहां पर पहुंची और वहां पर इजहार ख्याल किया। वहां पर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि इमरान खान मुश्किल में है, उनका साथ देने की जरूरत है, हमें इन बातों में बढ़ना नहीं है। लेकिन सहेल अफरीदी साहब वो कहाँ है? वो अभी भी नहीं पता। और दूसरा ये कि कलम छोड़ एक लहदा ही उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है कि हम जो है वो कल कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। ये क्या मकसद है इन जैसी चीजों का? और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब एक तरफ तो डयाला जेल के सामने मौजूद थे, तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से आजाद कश्मीर में उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था उनके घर के ऊपर। और वो कह रहे थे कि हमें जो है वो पार्लियामेंट्री अमूर में अहमियत नहीं दी जा रही है। तो शायद बैरिस्टर गौहर साहब उनसे बचने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल चाहे वो बचने के लिए आए हैं, चाहे वो तनकीद की वजह से आए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ असर पीटीआई पे हुआ। लेकिन अहमद खान न्याजी साहब है, उन्होंने एक अजीब बात की। उन्होंने कहा कि जब हम बैरिस्टर गौहर साहब के पास जाते हैं कि हमने एहतजाज करना है इमरान खान साहब के लिए, तो वो कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब के पास चले जाएं। जब हम सलमान अकरम राजा साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है वो फलाने बंदे के पास चला जाए। वहां से वो कहते हैं कि आप सहील अफरीदी साहब के पास चला जाए। सहील अफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब का लाहेअमल आएगा तो हम सब कुछ करेंगे। तो ऐसा कुछ करने की इजाजत ही नहीं दी जाती, यानी पीटीआई खुद नहीं पता पीटीआई को कि पीटीआई ने किसकी बात सुननी है या नहीं सुननी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। आज कुछ ना कुछ असर हुआ पीटीआई को और पीटीआई की क़यादत वहां पर पहुंची है।